राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इन पितृपक्ष के दिनों में किसी भी तरह की शुभ कार्य को करना मनाही बताया जाता है। यानी इस महीने में किसी भी तरह के शुभ कार्य और धार्मिक कार्य नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस महीने में जो है उपाय, यात्रा और साधना और टोने टोड़ के करने के लिए जो दिन है, ये बहुत ही उपयोगी दिन बताया जाता है। क्योंकि पितृपक्ष के दिन जो है दोस्तों, पितरों को दिन माने जाते हैं। इन दिनों में पितरों की पूजा आराधना करने से और पितरों के समक्ष पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने से हमारे पितृ जो है तृप्त होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो ऐसे में हर व्यक्ति के ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही उपयोगी बताया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में पितरों के समक्ष आपको पिंडदान, श्राद्ध और पिंड जो है तर्पण जरूर करना चाहिए, ताकि आपके ऊपर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस बार के पितृपक्ष 20 सितंबर यानी भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो चुके हैं, जो कि दोस्तों अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर यानी 6 अक्टूबर 2021 को खत्म होने वाले हैं। कुल मिलाकर 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों से संबंधित कार्य करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है। और पितृ जो है हमारे हिंदू धर्म में पितृगणों को देवतुल्य भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करने पर जातक को पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उस तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या योग भी माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपायों को अगर आप आज के दिन कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए पहले बता दें कि पितृपक्ष में जो हमारे पितृ हैं, जब स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करते हैं तो उनका निवास स्थान जो है पीपल के वृक्ष का बताया जाता है। तो इन दिनों में आपको पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। हर सुबह व शाम पितृपक्ष के प्रत्येक दिन सुबह व शाम पीपल के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और पितरों के निमित्त जरूर कुछ आपको मीठा जल और चावल से बनी खीर आपको जो है पीपल के जड़ों में जरूर चढ़ानी चाहिए, ताकि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो सके। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करने और श्राद्ध करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस दौरान पितरा के नाम से दान किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि पिंडदान के बारे में कुछ खास बातें जिनके आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, पितरों को दिया जाता है चावल और आटे का पिंडदान। पितरों को पके हुए चावल या फिर आटे का पिंड क्यों अर्पित किया जाता है, इसके पीछे कहीं धार्मिक मान्यता है। पहली मान्यता है कि दोस्तों, चावल का संबंध चंद्रमा से माना गया और चंद्रमा के माध्यम से ही आपका द्वारा किया गया पिंड आपके पितरों तक पहुंचता है। इसलिए चावलों को पकाकर उसका गोला बनाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी और दूध लगाकर पिंड किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पिंड को बनाने में उन चीज़ों का प्रयोग करना जरूरी होता है तो 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हो। ऐसा करने से दान करने वाले व्यक्ति के ऊपर से अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होता है और उस पितरों की कृपा प्राप्त होती है। वहीं आटा भी सफ़ेद होने के कारण चंद्रमा को कारक माना जाता है, इसलिए पितरों को आटे का भी पिंड दिया जाता है। दूसरी मान्यता है कि दोस्तों, चावल का पिंड देने के पीछे दूसरी मान्यता यह है कि चावल को अक्षत कहा जाता है, यानी वह चीज़ जो कभी खत्म न हो, वह कभी खंडित न हो सके। पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसलिए पितरों को चावल का पिंडदान दिया जाता है। चावल की तासीर ठंडी मानी जाती है और चावल को शीतलता और भोजन वाला माना जाता है। पितरों को शांति मिले और लंबे समय तक वह इन पिंडों से संतुष्टि पा सके, इसलिए चावल से पिंड भी बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज के दिन इस वीडियो में चावल से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपायों को जो है अगर आप पितृपक्ष के किसी भी दिन इन उपायों को अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितना बदलाव इन उपायों को करने से मिलता है। क्योंकि दोस्तों, पितृपक्ष में चावल का उपयोग ही बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि हर श्राद्ध, हर पिंडदान में
चावल का प्रयोग किया जाता है। तो चावल से जुड़े हुए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे। इन उपायों से आपके जीवन की हर समस्याएं, जीवन की गरीबी, दरिद्रता, हर परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला दोस्तों कि चावल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र अनाज माना जाता है और यही कारण है कि पूजा, यज्ञ और अनुष्ठानों में चावल का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिना चावल की गई पूजा निसफल हो जाती है। किसी भी शुभ कार्य को करते समय पहले रौली के साथ माथे पर चावल का भी तिलक लगाया जाता है। ऐसा करने से कार्य सफल होता है। तो आज हम आपको चावल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, धन संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले कि दोस्तों भोलेनाथ को अर्पण कीजिए। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से चावल से जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से सभी मानसिक कार्य पूर्ण होते हैं। डिप्रेशन वगैरह की जो भी परेशानी होती है, टेंशन, और सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको पितृपक्ष के किसी भी दिन ये उपाय करें जब आपको सबसे पहले 1.25 किलो चावल लें और 1.25 किलो चावल ले जाकर शिवलिंग के पास बैठकर देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और उन 1.25 किलो चावल में से एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों बाकी जो भी बचे चावल होते हैं उन्हें मंदिर में दान कर दीजिए। ये उपाय जिस दिन भी करें उस दिन आपको पूर्ण दोस्तों जो है व्रत रखना चाहिए। और जब आप एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो आपको दोस्तों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जो आपको चावल चढ़ा देना है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप ये उपाय किसी भी दिन पितृपक्ष के दिन कर लेते हैं तो आपको हर परेशानी खत्म होती है। अगला है कि चावल में हल्दी मिलाएं, फिर 21 साबुत अनाज लाल कपड़े में डाल दें। चावल के 21 दाने लाल कपड़े में डाल दें, कपड़ा बांधें। अब औपचारिक रूप से माँ लक्ष्मी जी को सरप्राइज दें। इसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें और इस लाल कपड़े को वहीं रखें। फिर नित्य पूजा करें। इस लाल कपड़े को पूजा करने के बाद अपने पर्स या फिर तिजोरी में उस चावलों की पोटली को रख दीजिए। इन कदमों को उठाने से, इन उपायों को करने से धन के साथ आने वाली बाधाओं को दूर करने में काफ़ी मदद मिलने लगता है। अगला उपाय है कि दोस्तों यदि आपके ऊपर पितृदोष के कारण आपके घर में बहुत ही अधिक परेशानियां हो रही है तो पितृपक्ष के इन दिनों में पितृदोष को दूर करने के लिए आप चावल की खीर बनाएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चावल की खीर बनाएं और चावल की खीर बनाकर रोटी कौओं को खिला दीजिए। यानी चावल की खीर और रोटी जो है अपने घर की छत पर कौओं के लिए खाने के लिए दे दीजिए। उन्हें खिलाने के लिए खीर और रोटी छत पर रखें। इससे आपके पितरों की शांति मिलेगी और आपकी ग्रह दशा में सुधार होगा। क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पितृ जो है कौए के रूप में धरती पर आते हैं। तो कौओं को आपको रोटी और खीर जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितृ जो है तृप्त होते हैं और आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। दोस्तों चावलों की खीर बनाकर आपको किसी ब्राह्मण को अपने घर पर जरूर बुलाएं और यथाशक्ति अनुसार अपनी चावल पूड़ी का भोज बनाकर पहले पितरों को चढ़ा दीजिए। अब जिस ब्राह्मण को भी आपने बुलाए हैं उसे खाने के लिए दे दीजिए। ऐसा करने से आपकी हर परेशानी खत्म होती है। क्योंकि दोस्तों चाहे आप पितृपक्ष के इन दिनों में चाहे एक ब्राह्मण को भी अपने घर पर बुलाकर भोजन कराएं, लेकिन आपको करवाना जरूर चाहिए। जब भी आप पैसों से जुड़ी किसी काम के लिए बाहर जाएं तो अपने माथे पर चावल का तिलक लगाएं। इस तिलक को लगाने से कार्य में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। आप चाहे तो तिलक के अलावा चावल के दाने भी अपने जेब में रख सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आप जिस काम में भी जाते हो उस काम में आपको सफलता जरूर बनने लगती है। जब भी पितरों की पूजा करें, पितृपक्ष के दिनों में हवन करें, तो दोस्तों हवन के समय आपको चावलों और तिल का मिलाकर जो है हवन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उपाय के तौर पर आप चावल को तिल और दूध में मिलाकर हवन करते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह उपाय इतना प्रभावी है कि आपके पितर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप पितृपक्ष के दिनों में अपनी श्रद्धा के अनुसार जितने भी आपकी श्रद्धा है 1.25 किलो, 2 किलो या 5 किलो तक चावल किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों चावल का दान पितृपक्ष के दिनों में करने से आपके घर की जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, वो खत्म हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में जो भी दुख, कष्ट, संकट, परेशानी आपके जीवन में चल रही है वह दोस्तों सारी परेशानियां खत्म होती है। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों अगर आप ये उपाय आज के दिन कर लेते हैं फिर देखिए आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में इन उपायों को करने से व्यक्ति को अति शीघ्र
कृपा प्राप्त होती है और हर परेशानी, हर कष्ट, दुख, संकट जो भी होते हैं वह खत्म होकर जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये उपाय जरूर करें, आपको जीवन में तरक्की जरूर मिलेगी।